Hello, good morning students. Today we will start the new unit, Unit 4, Inventions and Discoveries. Of Unit 4, the section 1 is An Amazing Ancestor. Do you know the meaning of ancestor? Person, plant, animal from which others have evolved. इट मीन्स पूर्वज. सब जानते हो ना, हमारे दादा परदादा ये सब हमारे क्या थे? पूर्वज. तो यहाँ पर एक इसी तरह के एंसेस्टर, इसी तरह के पूर्वज के बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में. तो चैप्टर है हमारे टाइपराइटर के बारे में. डू यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन अ टाइपराइटर एंड अ क्वेटी कीबोर्ड? क्या आप जानते हो इन दोनों के बीच में रिलेशन? Many children have never seen it. Yet without the typewriter, there would not have been a computer as we know it. बहुत सारे बच्चे जो हैं इसे नहीं जानते, किसे? टाइपराइटर को. लेकिन बिना टाइपराइटर के कंप्यूटर जिसे हम आज जानते हैं वो बिल्कुल भी संभव नहीं था. The typewriter is the ancestor of the personal computer that is such a major part of our life. जो कंप्यूटर आज हमारी लाइफ का मेजर पार्ट है उसका एंसेस्टर जो है वो टाइपराइटर ही था. Did you ever wonder why computer keyboards have the strange layout that they have with the QWERTY keys across the top left? क्या आप जानते हो, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कीबोर्ड जो है आज जो हमारे कुछ मोबाइल फ़ोन्स में भी आज उसी तरह का कीबोर्ड है. हैव द स्ट्रेंज लेआउट, बहुत स्ट्रेंज टाइप का लेआउट है उसमें. दे हैव विद द क्वेटी कीज़, जिसमें क्वेटी कीज़ है. मतलब क्वेटी इट मीन सीक्वेंस होता है ये, QWERTY. आपने देखा होगा जो भी कीबोर्ड होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, तो इसे क्वेटी कीबोर्ड कहा जाता है. द आंसर लाइज बuried in decision made more than 100 years ago when the typewriter first appeared. इसका आंसर जो है वो दबा हुआ है इस डिसीज़न में बहुत 100 वर्ष पहले, जब टाइपराइटर जो है वो फर्स्ट अपीयर हुआ था, पहली बार हमारे सामने आया था. तो क्या रीज़न है? देखिए, द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स in this odd way in the QWERTY keyboard was intended to prevent frequently struck keys from colliding. इस तरह से प्लेसमेंट करने का लेटर्स का ऑड वे में QWERTY कीबोर्ड्स में ये इस वजह से था कि ताकि फ्रीक्वेंटली जो वो स्ट्रक करती है ना, कीज़ आपस में टकराती हैं, वो आपस में ना हो, कोलाइडिंग होने से बचे, स्ट्रक होने से बचे. दैट द E was next to the W एंड सो ऑन. और ई जो है उसे डब्ल्यू के पास बाद रखा जाता है. और इसी तरह से सारे अल्फ़ाबेटिकल इस तरह से होते हैं, अल्फ़ाबेट्स इस तरह से होते हैं जो ज़्यादा यूज़ आते हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि जब भी हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करें तो वो आपस में टकराए नहीं. एज पीपल बिकम इवन फास्टर टाइपिस्ट, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. लोग जो है तेज़ी से टाइप कर पाएँ, ये ही इसका इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन था ताकि जल्दी जल्दी टाइपिंग हो सके. द QWERTY कीबोर्ड ऑल्सो बिकम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कीबोर्ड. QWERTY कीबोर्ड इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कीबोर्ड था. एंड it was manufactured by Scholz and Glidden. Scholz और Glidden नाम के दो पर्सन्स थे जिन्होंने इसको बनाया था. The late 19th century saw continued product improvement. और 19वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रोडक्ट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते रहे. The first models appeared around the turn of century. और पहला मॉडल जो है वो सेंचुरी के टर्न पे अपीयर हुआ. बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ. It was not until the 1930s when electricity was more common. ये तब तक संभव नहीं हो पाया जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी कॉमन नहीं हो गई. यानी पहले के टाइम में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी सब तक
नहीं पहुंच पाती थी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रिसिटी सबके पास अवेलेबल है, सबके पास पहुंच गई है, तब IBM कंपनी, दैट द कंपनी IBM कैम ऑन द सीन विद द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। फिर IBM कंपनी ने एक इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर जो है वो बनाया। The need for speed and automation led to the further development of typewriters। और इस तरह से स्पीड की ज़रूरत, ऑटोमेशन की ज़रूरत जो है वो उसे और ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर ले गई। Such was the enthusiasm of the early user। और इस तरह से बहुत उत्साह था जो अर्ली यूज़र्स थे, जो स्टार्ट किया ही था जिन्होंने टाइपिंग करना, उनके लिए। उनमें से वन ऑफ दीज वॉज मार्क ट्वाइन। उन्हीं में से एक थे मार्क ट्वाइन, who wrote to his brother in 1875। उन्होंने अपने एक लेटर में अपने ब्रदर को लिखा, जो लेटर उन्होंने 1875 में लिखा था। देखिए क्या लिखा था उस लेटर में। द मशीन हैज़ सेवरल वर्च्यूज़। अब वो टाइपराइटर के बारे में बता रहे हैं कि इस मशीन में बहुत सारे फीचर्स हैं। आई बिलीव इट विल प्रिंट फास्टर दैन आई कैन राइट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये प्रिंट कर सकेगा और भी ज़्यादा फास्ट, जितना हम लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं उससे भी ज़्यादा फास्टली ये प्रिंट कर सकता है। वन में लीन बैक इज इन हिज चेयर एंड वर्क इट। कोई भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर इस पे काम कर सकता है। इट पाइल सो मैनी वर्ड्स ऑन वन पेज। और यह अपने एक पेज में बहुत सारे वर्ड्स को समा सकता है। हम लिखते हैं तब उतने वर्ड्स हम लोग एक पेज पे नहीं लिख पाते हैं जितना कि टाइपिंग करने के बाद हम लिख सकते हैं। इट डोंट मच थिंग्स। ये चीज़ों को आपस में मिलाता नहीं है। एंड स्कैटर इंक ब्लॉट्स अराउंड। और न ही इंक के ब्लॉट्स जो हैं वो चारों तरफ दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स इट सेव्स पेपर। ऑफ कोर्स अगर हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर सेव करता है, यानी ये पेपर को सेविंग का काम भी करता है। ऑल्थो द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर टुक ओवर लाइक द मैनुअल टाइपराइटर। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक टाइपराइटर भी मैनुअल टाइपराइटर की तरह ही उसका भी अंत हो गया। इट वॉज फार फ्रॉम साइलेंट। क्योंकि ये साइलेंट, इसमें बहुत आवाज़ होती थी, बहुत तेज़ आवाज़ें करती थी। जब कीज़ को हम लोग प्रेस करते थे, जब हम लोग टाइपिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करता था। द वेरियस साउंड्स ऑफ द टाइपराइटर वर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द एज ऑफ द टाइपराइटर। और अलग अलग टाइप की आवाज़ जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स में, इस टाइम के प्रोडक्ट्स में हुआ करती थी, इस युग के टाइपराइटर्स की। अब देखिए आगे जाके क्या हुआ। दिस एज कैम टू एन एंड। और ये युग भी अंत हो गया विद द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। जब पर्सनल कंप्यूटर जो है उसका आगमन हुआ। जब पर्सनल कंप्यूटर का एडवेंट इट मीन्स आगमन, जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर आया तो ये युग भी, टाइपराइटर का ये युग भी अंत हो गया। द इलेक्ट्रिक बिकम इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रिक जो है वो किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉनिक में बदल गया। द फिजिकल बिकम डिजिटल। फिजिकल जो है वो डिजिटल में चेंज हो गया। अ सेट ऑफ टाइपराइटर कीज आर प्रेस्ड। जब हम टाइपराइटर की कीज़ को प्रेस करते हैं, बट वॉट इज़ नाउ रिकॉर्डेड आर बिट्स एंड बाइट्स दैट आर सेव्ड ऑन डिस्क ऑफ ऑल सॉर्ट्स। और अब बिट्स एंड बाइट्स के रूप में जिन्हें हम सभी तरह की डिस्क में सेव कर सकते हैं। एंड ट्रांसमिटेड ओवर ग्रेट डिस्टेंस एज एंड मच ईजियर देन ओवर एवर टू करेक्ट। और इसे ट्रांसमिटेड किया जा सकता है बहुत डिस्टेंस पे भी, एंड इसे आसानी से करेक्ट भी किया जा सकता है। मोर रिसेंटली इवन द कीबोर्ड्स ऑन मोबाइल फोन्स हैज़ बिकम डिजिटल। और आज के मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा होगा ना, जो कीबोर्ड्स हैं वो भी क्या हो गए हैं? डिजिटल हो गए हैं। लिटिल डिड इट्स इन्वेंटर्स नाउ वर देयर कीबोर्ड्स वुड वन डे बी फाउंड। बहुत थोड़ा करने से इस तरह के कीबोर्ड्स जो हैं एक दिन उनको प्राप्त हो गए, उन इन्वेंटर्स को प्राप्त हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है। वॉट हैज़ नॉट चेंज। अब इनमें जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चेंज नहीं हुई। हाउएवर इज आइडियल एनवायरनमेंट
व्हेन ट्राइंग टू राइट समथिंग। जब भी हम लिखते हैं तो हमें कैसा एनवायरनमेंट की नीड होती है, एक आइडियल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो पहले भी थी और आज भी है। अ ब्राइट लैम्प and a comfortable chair in front of the table or desk are as desirable now as they were yesterday। और एक ब्राइट लैम्प मतलब अच्छी लाइट की ज़रूरत और एक कंफर्टेबल चेयर की ज़रूरत और सामने एक टेबल जिस पर हम रखकर कीबोर्ड को रखकर अपना वर्क कर सकें, वो कल भी थी और आज भी है। वेदर अ टाइपराइटर और अ लैपटॉप, चाहे टाइपराइटर हो चाहे लैपटॉप हो, द ह्यूमन चैलेंज इज द सेम, पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स फॉर समवन एल्स टू रीड। चाहे टाइपराइटर हो चाहे कंप्यूटर हो, लेकिन वो विचार जिनको हमें लिखना है, जिन्हें हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है ताकि कोई दूसरा पढ़ सके, उसकी नीड कल भी थी और आज भी है। And of course, without literacy, there would be no type, real और digital। और सबसे मेन बात यह है कि बिना लिटरेसी, बिना हमारी पढ़ाई के, बिना हमारे ज्ञान के हम ना तो टाइप कर सकते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे डिजिटल हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप you all understood it well. Now question answers and book work will be provided in the PDF form you as soon. Bye. Have a nice day.